साथियों, इस बार मुझे अवसर मिला मथुरा और वृंदावन की दिव्य यात्रा करने का। और सच बताऊं, यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में पूरी तरह बताना बहुत कठिन है। जैसे ही मैं मथुरा पहुंचा, वैसे ही एक अलग ऊर्जा महसूस होने लगी। चारों तरफ राधे 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 और जय कृष्णा की ध्वनि सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी साधारण शहर में नहीं हूँ, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की ब्रज भूमि में प्रवेश कर चुका हूँ। जब मैं वृंदावन की गलियों में पहुंचा तो ऐसा लगा मानो समय धीरे धीरे रुक रहा हो। हर गली में भजन, हर मोड़ पर मंदिर और हर व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग शांति दिखाई दे रही थी। फिर मैं पहुंचा बाके बिहारी मंदिर, और सच कहूं, जैसे ही बिहारी जी के दर्शन हुए, मेरे शरीर में एक अलग ही कंपन महसूस हुआ। हजारों लोग एक झलक पाने के लिए खड़े थे, और उस क्षण ऐसा लगा मानो भगवान सच में भक्तों के बीच विराजमान हो। शाम को मैं केसी घाट पहुंचा और यमुना जी के किनारे बैठ गया। वहाँ की हवा, मंदिरों की घंटियाँ और बहती हुई यमुना मन को भीतर तक शांत कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सारी चिंताएं कुछ समय के लिए समाप्त हो गई हो। फिर मुझे देखने का अवसर मिला केली कदम्ब वृक्ष, जिसके बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी यहीं से यमुना में कूदे थे। जब मैं उस स्थान पर खड़ा था तो मन में एक अजीब सी श्रद्धा और रोमांच महसूस हो रहा था। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं मथुरा और वृंदावन की यात्रा पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, ये वही केली कदम्ब का पेड़ है, सामने देख रहे हैं साथियों। यमुना जी दूर पे बह रही है सड़क के उस पार। कभी कहा जाता था कि यमुना जी इसी पेड़ के नीचे से बहा करती थी, लेकिन आज के समय में यमुना जी इससे करीब 400-500 मीटर दूरी पे चली गई है। तो साथियों देखिए, ये वही केली कदम्ब का वृक्ष है जिस पर से श्री कृष्ण जी यमुना में छलांगे मारते थे। और साथियों पीछे देखिए, पूरी जगह वही है। और साथियों सामने आपको दिख रहा होगा मैया यमुना जी बह रही है इस रोड के उस पार। लेकिन आज के समय में यमुना जी करीब 400-500 किलोमीटर दूर हट गई है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है इस वृक्ष को देखना। इस वृक्ष को मैंने छुआ और महसूस किया कि श्री कृष्ण जी कभी इस वृक्ष से यमुना में छलांग मारते थे। तो ये पल मुझे बहुत ही रुबानी लगा, और यात्रा का ये पड़ाव मुझे बहुत ही हृदय स्पर्शी लगा। तो साथियों फिर से देख लीजिए, ये वही केली कदम्ब का वृक्ष है जिस पर कि श्री कृष्ण जी यमुना में छलांगे मारते थे। यहाँ पर सामने फोटो है श्री कृष्ण जी की, उसका भी मैंने दर्शन किया। तो बोलिए साथियों एक बार राधे राधे। वृंदावन में विधिवत का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। जब मैंने वहाँ के लोगों से रासलीला की कथाएं सुनी तो मन पूरी तरह से आश्चर्य में डूब गया। निधिवन के रहस्यों को जानने के पश्चात मेरा मन श्रद्धा से भर गया, और मेरा मन पूरी तरह से श्री कृष्ण भक्ति के बहाव में बह गया। यहाँ का ऐसा दुर्लभ वातावरण, जैसे कि अंदर प्रवेश करने के पश्चात मुझे ऐसे सुख की अनुभूति हुई जिसको कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता है। साथियों ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का कि आज भी श्री कृष्ण जी गोपियों और राधा रानी के साथ
इस विधिवत में रात में रास रचाते हैं। तो ऐसा सुखद अनुभूति मुझे और किसी वन में जाके नहीं हुई थी, लेकिन विधिवत में आने के पश्चात मुझे ऐसी सुखद अनुभूति का सामना हुआ और मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे कि धरती पर कोई जगह है या कोई वन है तो विधिवत के अलावा और भी कोई जगह नहीं हो सकती। इस यात्रा से लौटने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मानो मन पहले से अधिक शांत हो गया हो। कभी कभी कुछ यात्राएं सिर्फ जगह नहीं दिखाती बल्कि जीवन को नया दृष्टिकोण दे जाती है। ब्रजभूमि में कुछ तो ऐसा है जो व्यक्ति को बार बार वापस बुलाता है। शायद यही श्री कृष्ण का प्रेम है। ऐसे ही दिव्य यात्राओं, आध्यात्मिक रहस्यों और भक्ति से भरी श्रृंखलाओं के लिए सब्सक्राइब करें दिव्य दृष्टि बाय बालाजी, जहां अध्यात्म मिलता है दिव्य अनुभूति से। हर हर महादेव। जय कृष्णा। राधे राधे।